हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। आशा है आप सभी यूपी बोर्ड की परीक्षा की तैयारी में लगे हुए होंगे। आइए, आज हम आपके लिए केमिस्ट्री कक्षा 12 की केमिस्ट्री विषय का पहला चैप्टर विलयन लेकर आए हैं, जिसमें पढ़ेंगे आज हम विलयन और उसके प्रकार के बारे में। देखिए, विलयन क्या होता है। विलयन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को विलयन कहते हैं, जैसे नींबू पानी, सोडा वाटर, चीनी और जल का घोल, नमक और जल का घोल आदि। समांगी से यह तात्पर्य है ऐसे पदार्थ जो कि उनके अवयव जो हैं वो एक समान होते हैं। ठीक है, आइए अगले हम पढ़ते हैं। विलयन के दो घटक होते हैं, जिसमें पहला घटक होता है विलेय और दूसरा घटक होता है विलायक। अर्थात विलेय और विलायक मिलकर बनता है विलयन, यानी विलेय प्लस विलायक बराबर विलयन। जैसे चीनी को अगर हम जल में मिलाते हैं तो हमें विलयन मिलता है शरबत। यहाँ पर चीनी हमारा विलेय हो जाएगा और विलायक जल हो जाएगा, और इस प्रकार हमारा जो विलयन बनेगा उसे हम कहेंगे शरबत। यहाँ पर विलेय की मात्रा कम होगी और विलायक की मात्रा अधिक होगी, इस प्रकार हमें शरबत मिल जाएगा। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं विलयन के प्रकार के बारे में। विलयन को दो आधारों पर विभाजित किया जा सकता है। पहला आधार है अवयवों की मात्रा के आधार पर, दूसरा है विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर। आइए हम आगे जानते हैं दोनों आधारों पर कौन कौन से विलयन हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अवयवों की मात्रा के आधार पर विलयन निम्न प्रकार के होते हैं। जैसे पहला है तनु विलयन, एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा कम और विलायक की मात्रा अधिक होती है, तो ये विलयन हमारा कहलाता है तनु विलयन, यानी कि ये पतला विलयन होता है। दूसरा है सांद्र विलयन, एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अधिक और विलायक की मात्रा कम होती है, तो ये विलयन सांद्र विलयन कहलाता है, और यह गाढ़ा विलयन होता है। इसके बाद तीसरी जो हेडिंग है वो है संतृप्त विलयन, एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय की अधिकतम संभव मात्रा घुली हो। यानी कहने का मतलब है विलयन बनाने के लिए विलेय की जितनी मात्रा आवश्यक है उतनी मात्रा अगर घुली है तो वो विलयन कहलाएगा संतृप्त विलयन। अगला है असंतृप्त विलयन, वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से कम हो, यानी कि विलयन के लिए जितनी मात्रा आवश्यक है उससे भी कम अगर विलेय है तो ऐसा विलयन कहलाएगा असंतृप्त विलयन। नेक्स्ट है अति संतृप्त विलयन, एक ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा संतृप्त विलयन से भी अधिक हो, यानी कि विलयन बनाने के लिए जितनी मात्रा की विलेय की जितनी मात्रा आवश्यक होती है उससे अगर अधिक विलेय मिला दिया जाए तो यह विलयन बन जाएगा अति संतृप्त। नेक्स्ट है विलयन का नेक्स्ट प्रकार है विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर। चलिए देखते हैं। दूसरा आधार है विलायकों की भौतिक प्रावस्था के आधार पर। पहला है इसमें गैसीय विलयन, वह विलयन जिसमें विलायक गैसीय अवस्था में होता है, जबकि विलेय पदार्थ ठोस, द्रव या गैस कोई भी हो सकता है। दूसरा विलयन है द्रव विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलायक द्रव अवस्था में होता है, जबकि विलेय ठोस, द्रव या गैस तीनों में कुछ भी हो सकता है। तीसरा विलयन है ठोस विलयन, वह विलयन जिसमें विलायक ठोस अवस्था में होता है, जबकि विलेय पदार्थ ठोस, द्रव या गैस तीनों में से कोई भी हो सकता है। इस प्रकार आज हमने देखा विलयन और उसके प्रकार के बारे में। इसमें विलयन के प्रकार दो आधार पर थे, जिसमें
अवयवों की मात्रा के आधार पर और दूसरा था भौतिक अवस्था के आधार पर। तो आइए जानते हैं, आगे हम देखते हैं भौतिक अवस्था के आधार पर ये 9 प्रकार के विलयन बनते हैं। एक टेबल बनाते हैं हम, उसके आधार पर हम समझाएंगे। चलिए देखिए, विलेय तथा विलायक की भौतिक प्रावस्था के आधार पर कुल 9 प्रकार के विलयन होते हैं। आइए हम इसे सारणी के द्वारा समझते हैं। जैसे अगर विलेय गैस है और विलायक भी गैस है तो यह विलयन बनेगा। जैसे उदाहरण है वायु, ठीक है। दूसरा है गैस, विलेय पदार्थ है गैसीय अवस्था में और विलायक है द्रव अवस्था में, तब एक नया विलयन बनेगा और यह एग्जाम्पल है जल में CO2। तीसरा है हमारा विलेय गैस और विलायक ठोस। इस प्रकार एक नया विलयन तैयार होगा और इसका एग्जाम्पल है पैलेडियम धातु में H2 गैस का मिश्रण। अगला है हमारा चौथा, विलेय पदार्थ है द्रवीय अवस्था में और विलायक है गैसीय अवस्था में। जैसे वायु में नमी, वायु गैसीय अवस्था में होगी और नमी द्रव अवस्था में। पांचवा है द्रव, विलेय भी द्रव है और विलायक भी द्रव है। जैसे जल में एल्कोहल, जल भी द्रवीय अवस्था में होता है और एल्कोहल भी द्रवीय अवस्था में होता है। अगला है 6 नंबर, विलेय पदार्थ द्रव अवस्था में जबकि विलायक ठोस अवस्था में। इसका एग्जाम्पल रहेगा जेली। जेली द्रव अवस्था में होती है, जब हम खाते हैं तो एकदम द्रव जैसा पदार्थ निकलता है और वो दिखने में ठोस होती है। अगला है 7वां, विलेय पदार्थ ठोस और विलायक गैसीय अवस्था में। जैसे वायु में कपूर या धुआं। अगला है विलेय ठोस और विलायक द्रव। जैसे जल में नमक या शर्करा। जल द्रव अवस्था में है और नमक शर्करा ठोस अवस्था में होता है। नेक्स्ट और आखिरी नेमा है विलेय पदार्थ ठोस और विलायक भी ठोस। जैसे कॉपर में जिंक, जैसे पीतल धातु होती है, कोई भी मिश्र धातु हो तो उसमें ठोस और विलेय भी ठोस होता है और विलायक भी ठोस होता है। इस प्रकार हमारा ये विलयन और उसके प्रकार का टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अगला हम टॉपिक बनाएंगे इसी चैप्टर में, अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं और मिलते हैं कल। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।